हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज है 14 जुलाई 2020 और 14 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते आज के इसके पहले क्वेश्चन पर। इस वीडियो के आज का जो पहला क्वेश्चन है, WHO ने कोविड-19 महामारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जो है उसकी स्वतंत्रता समीक्षा की घोषणा की है। इसमें निम्नलिखित में से जो ऑप्शन में दिए गए हैं आप में से उसमें से इसका समीक्षा का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसके जो WHO द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया स्वतंत्रता समीक्षा की घोषणा की गई है, जिसमें निम्नलिखित में से एक इस समीक्षा है कि नेतृत्व जो करेंगे वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एलन जॉनसन स्वरलिप और हेलेन क्लार्क, ये दोनों मिलकर WHO के द्वारा जो समीक्षा की घोषणा की गई है उसका नेतृत्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कोविड-19 महामारी से संबंधित क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और इंटरनेशनल है। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा है, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक देखना। बात कर ली जाए WHO की, तो WHO जो है, WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई है 1948 में। 7 अप्रैल 1948 की घटना है ये। ठीक है दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसके वर्तमान में 1948 को तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। लेकिन WHO के जो वर्तमान में जो महानिदेशक जो है वो है अभी वर्तमान में टेड्रोस अधानोम। ठीक है दोस्तों, टेड्रोस अधानोम यहाँ के वर्तमान में महानिदेशक है और जो उप महानिदेशक है वो भारत के स्वामी स्वामिनाथन है। ठीक है, स्वामी स्वामिनाथन यहाँ के वर्तमान में उप महानिदेशक है। WHO के उप महानिदेशक जो है सौम्या स्वामीनाथन है। WHO का जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, कोविड-19 से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला जो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की सरकार ने अभी हाल ही का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने किस बैंक के साथ एक तनाव कोष स्थापित कर रही है जो मुंबई के महानगर के क्षेत्र और उसके साथ साथ राज्य के दूसरे शहर के इलाकों में रुकी हुई जो झुकी पुनर्वास योजना है उसको फिर से शुरू करेगा। यानी कि एक योजना थी दोस्तों, झुकी हुई पुनर्वास योजना। इस योजना को फिर से शुरुआत करने के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है, योजना शुरू कर रही है दोनों मिलकर। ठीक है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने ये SBI के साथ मिलकर एक तनाव कोष स्थापित कर रही है जो मुंबई के महानगर क्षेत्र के इलाकों में और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के राज्य के अन्य इलाकों में जो झुकी पुनर्वास योजना का जो कार्य रुका हुआ है उसे फिर से शुरू कर रही है। अब ये जो है महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो बात कर ली जाए महाराष्ट्र की, जिसकी राजधानी है मुंबई। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। वर्तमान में यहाँ पर जो CM है वो है उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, और बात कर ली जाए भारतीय स्टेट बैंक की, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1955 में। SBI की स्थापना जो हुई थी 1955 में हुई थी, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, जिसके वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष है वो है रजनीश कुमार, जो 25 नंबर से जानकारी मिलती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है, अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि GJ मेडलिन स्वीगर। अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बन गई है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है GJ मेडलिन स्वीगर, जो अभी हाल ही में अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 की वजह से अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली की जो राज्य सरकार है उसने कोविड-19 की वजह से अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो रद्द करने की घोषणा जो की गई दिल्ली सरकार द्वारा की गई। बात कर ली जाए दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। ठीक है, भारत की राजधानी जो है दिल्ली, और दिल्ली के अभी वर्तमान में जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल और वर्तमान में जो राज्यपाल है अनिल बैजल है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
ऊर्जा के क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन लाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये जो समझौता किया है ये किया है आईईए के साथ में हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऊर्जा के क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन लाने के लिए समझौता किया है। बात कर ली जाए आईईए की, तो आईईए इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1974 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1974 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईईए की स्थापना हुई थी, जिसके साथ हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऊर्जा के क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन लाने के लिए एक समझौता किया है। अब यह समझौता जो है एडीबी ने किया है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी 1966 में, जिसका मुख्यालय मनीला यानी कि फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, फिलीपींस का एक शहर है मनीला, वहाँ पर स्थित है। और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है मसानसुक अस्कवा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी एडीबी की, जिसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में मसानसुक अस्कवा है और इसका मुख्यालय जो है मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी के नेट प्रॉफिट जून 3 माह में 14% कम हुआ है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीसीएस कंपनी जो है उसके अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार नेट प्रॉफिट में 14% की कमी हुई है। बात कर ली जाए टीसीएस की, तो टीसीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज। टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज, जिसकी स्थापना 1968 में, यानी कि टीसीएस की स्थापना जो हुई थी 1968 में हुई थी। और टीसीएस का जो मुख्यालय अभी है वर्तमान में मुंबई में है। और इसके टीसीएस के जो सीईओ है, टीसीएस के जो सीईओ है वो है राजेश गोपीनाथ। ठीक है दोस्तों, जो सीईओ है वो है राजेश गोपीनाथ। और टीसीएस के जो अध्यक्ष है वो है, यानी कि टीसीएस के जो चेयरमैन है वो है नटराज चंद्रशेखर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई प्रशांत में कैंसर की तैयारी के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? एशियाई प्रशांत की बात कर ली जाए तो कैंसर की तैयारी के मामले में जो देश प्रथम है वो है ऑस्ट्रेलिया। AIU की रिपोर्ट के अनुसार जो प्रथम देश है वो है ऑस्ट्रेलिया एशियाई प्रशांत के क्षेत्र में। और सेकेंड नंबर पे है दक्षिण कोरिया और थर्ड नंबर पे है मलेशिया। बात कर लीजिए भारत की, तो भारत का जो नंबर है वो है 8वां नंबर। ठीक है, EIU की रिपोर्ट के अनुसार जो एशियाई प्रशांत में कैंसर की तैयारी के मामले में जो भारत देश है उसका स्थान जो है 8वां नंबर का है और प्रथम है ऑस्ट्रेलिया जो है प्रथम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राज्य की सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, प्योर फॉर सिक्योर चालू किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान यानी कि प्योर फॉर सिक्योर चालू किया है। इससे जितने भी दूध के प्रोडक्ट बनते हैं, दूध के जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं, क्रीम वगैरह जितने भी, उनका एक सैंपल लिया जाएगा और उनमें सुनिश्चित किया जाएगा, उनकी शुद्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो दूध के द्वारा जितने भी उत्पादों बने हैं उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा प्योर फॉर सिक्योर योजना चालू की गई है। ये योजना जो है राजस्थान की सरकार द्वारा लॉन्च की गई है अभी हाल ही में। तो राजस्थान के जो वर्तमान में, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के वर्तमान में जो CM है वो है अशोक गहलोत और वर्तमान में जो राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में प्योर फॉर सिक्योर जो राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट भी है। पहला फैक्ट बनता है कि स्वतंत्र मित्र नियुक्त, जो स्वतंत्र स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं, जो अभी हाल ही में वहाँ की राज्य सरकार द्वारा बस्ती गांव के जो सेक्टर पड़ते हैं वहाँ इलाकों में अलग अलग क्षेत्र में हर एक एरिया में अपने इलाके का एक व्यक्ति को, यानी कि स्वास्थ्य मित्र कोविड-19 के चलते वहाँ के एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो वहाँ के क्षेत्र का मुआयना करेगा। ठीक है, सेकंड, राजकोप सिटीजन ऐप जो है राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। स्माइल लर्निंग ऐप स्टूडेंट के लिए स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जैसे मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है रेडियो स्कूल कार्यक्रम, उसी प्रकार स्माइलिंग लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है।
कोविड-19 प्रबंधन में बात कर ली जाए, कोविड-19 प्रबंधन एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार जो राजस्थान है कोविड-19 प्रबंधन के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 जो प्रबंधन के मामले में प्रथम स्थान पर राजस्थान रहा है। यहाँ पर अभी कोविड-19 के चलते एक डॉक्टर से मिलने के लिए आयुष सेहत साथी ऐप यानी कि टू कंसल्ट विथ डॉक्टर्स आयुष सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें आप डॉक्टर से कंसल्ट विथ डॉक्टर्स यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं उस ऐप के जरिए। यानी कि किसी का डॉक्टर से रोज़ मिलना रहता है, ठीक है, डॉक्टर से रोज़ दवाई गोली या जो भी उनका चेकअप कराने रहता था, लेकिन कोविड-19 के चलते उनका डेली का जाना, डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक जाना बंद हो गया है। तो इसलिए इस ऐप के जरिए आप डेली डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप अपना हालचाल उनसे बताकर आप अपनी डेली की जो रूटीन है उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐप के द्वारा टू कंसल्ट विथ डॉक्टर्स इस ऐप का नाम रखा गया आयुष सेहत साथी ऐप, जो राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा अभी चालू किया गया था कोविड-19 के चलते। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में इतने क्वेश्चन राजस्थान राज्य से हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बड़े पैमाने पर जो स्वच्छता अभियान शुरू किया है ये किया गया उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी है लखनऊ। क्वेश्चन पूछा जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के बारे में जो है, यहाँ के जो सीएम है उत्तर प्रदेश के वो योगी आदित्यनाथ जी है, और वर्तमान में जो यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कोविड-19 के चलते बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई है। तो एक योजना थी अभी हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना जो है उत्तर प्रदेश में चालू की गई। दूसरी है वर्चुअल अदालत भी जो है कहाँ पर चालू की गई? उत्तर प्रदेश में। तीसरी है प्रवासी राहत मित्र ऐप, और चौथी है आयुष कवच मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चौथा है आरोग्य सेतु ऐप जो अनिवार्य कर दिया गया था। आरोग्य सेतु ऐप जो है अनिवार्य कर दिया गया था अभी हाल ही में। और नेक्स्ट जो है हर्बल रोड ऐप जो पेड़ लगाए जाएंगे रोड के आसपास। ठीक है, हर्बल रोड ऐप जो है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है यहाँ की राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में। क्वेश्चन तो बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड यानी कि पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केजेंग डी थोंगडोक। ठीक है, केजेंग डी थोंगडोक जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाएंगे। और बात कर ली जाए केजेंग डी थोंग, तो इन्हें किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि इनकी एक शॉर्ट मूवी ची लूँगा। ठीक है, ची लूँगा एक इनकी शॉर्ट मूवी थी, जिसके चलते इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ची का मतलब जो होता है दोस्तों शहद, और लूँगा का मतलब होता है शिकारी, यानी शहद का शिकारी जो है, शहद का शिकारी से संबंधित इनकी एक शॉर्ट मूवी थी, जिनके चलते इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इनकी जो शॉर्ट मूवी है वो एक खिक्सवा त्यौहार जो है, इस त्यौहार से संबंधित एक मूवी है, जो कि शेर कुटेपन जनजाति से संबंधित एक जनजाति है शेर कुटेपन, उसी जनजाति का ये त्यौहार है खिस्कवा, उसी से संबंधित इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।